हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, लोग स्टॉक मार्केट से लाखों रुपए कमाते हैं और अच्छा रिटर्न बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टॉक मार्केट की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिना जानकारी के अपना पैसा लगाते हो तो आप यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान भी कर बैठते हो। इसलिए मार्केट की प्रॉपर जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिना जानकारी के अपना पैसा लगाते हो तो आप यहाँ से कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे के आने वाले अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, हाउ डज इट वर्क? शेयर बाजार क्या है और यह कैसे काम करता है? मान लो आपने अपने रिलेटिव के साथ मिलकर किसी एक कंपनी की शुरुआत की और वह कंपनी धीरे धीरे चलने लगती है और फिर आप यह चाहते हो कि आपकी कंपनी और भी ज़्यादा ग्रोथ करे। इसके लिए आप अपनी कंपनी में और भी ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हो, पर आपके और आपके रिलेटिव के पास उतना पैसा नहीं है और प्राइवेट फंड के जरिए भी आप पैसा नहीं जुटा पाते हो। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी कंपनी की कुछ परसेंट हिस्सेदारी शेयर के रूप में पब्लिक को बेचकर पब्लिक से पैसा जुटा सकते हो। और उसके लिए आपको अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। आईपीओ लॉन्च करने से पहले आपको अपनी कंपनी को एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद आपको अपनी कंपनी की जितनी परसेंट हिस्सेदारी शेयर के रूप में बेचनी है उस हिसाब से आप अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में निकालते हो और कंपनी की वैल्यू के आधार पर आपकी कंपनी के शेयर और शेयर की प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड होती है और इस तरह से आप अपनी कंपनी का आईपीओ मार्केट में लॉन्च करते हो और इस तरह से कंपनी का आईपीओ लॉन्च होता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ क्या होता है? इंटाइल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा रेस करना चाहती है तो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर ज़्यादा होते हैं, इसलिए कंपनी को पब्लिक से पैसा जुटाने में आसानी होती है और यहाँ पर पब्लिक कंपनी के शेयर खरीद कर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। और जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती है वैसे वैसे ही पब्लिक का लगाया हुआ पैसा भी ग्रोथ करता है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? शेयर बाजार में निवेश कैसे करते हैं? शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। मार्केट में ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जिनकी सहायता से आप एनएससी स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की खरीदारी और बिकवाली बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी अच्छा ब्रोकर प्लेटफॉर्म चुनकर आप वहां पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन कर ले और उनकी सहायता से आपको एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की खरीदारी और बिकवाली करने में आसानी मिलती है। मार्केट में दो तरह के प्लेटफॉर्म है, एक एनएससी स्टॉक एक्सचेंज और एक बीएससी स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर अनेकों कंपनियां लिस्टेड होती है और यहाँ से आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इज स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग? क्या शेयर बाजार एक जुआ है? जी नहीं, पर अगर आप स्टॉक मार्केट में बिना जानकारी के और बिना रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के यहाँ पर पैसा लगाते हो या शेयर खरीदते हो या ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए यह एक जुआ ही है। शेयर बाजार में मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी आपको होनी चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप कैंडलस्टिक्स और टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी अच्छे से करना जानते हैं तो ये आपके लिए जुआ नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ टू चूज द राइट कंपनी इन द स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार में सही कंपनी का चुनाव कैसे करें? मार्केट में किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको कंपनी की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है और कंपनी के फंडामेंटल क्या है और कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी हर साल ग्रोथ कर रही है या नहीं, कंपनी लॉस में चल रही है या प्लस में है। अगर नॉर्मल डाटा देखा जाए तो कंपनी अगर 4-5 साल से अच्छी ग्रोथ कर रही है तो उस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया जा सकता है। इसमें पैसा लगाना सेफ रहता है। लंबे समय के लिए अगर किसी कंपनी को चूज किया जाए तो उस कंपनी की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए बात करते
हैं हाउ मेनी वाइज टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। शेयर बाजार में निवेश करने के कितने तरीके हैं। शेयर बाजार में 3 तरीके से निवेश किया जाता है। पहला, डे ट्रेडिंग करके। इसमें शेयर को एक ही दिन के लिए खरीदा और बेचा जाता है। जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो मार्केट ओपन होने के बाद हम शेयर खरीद कर उसे 3 बजे से पहले ही बेचना होता है। अगर मार्केट में खरीदा हुआ शेयर का भाव बढ़ा तो हम उससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन अगर शेयर का भाव गिर गया तो उसे हमें लॉस में ही बेचना पड़ता है। डे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए डे ट्रेडिंग करने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी अच्छे से करना जानते हैं तो आप डे ट्रेडिंग से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इसमें शेयर की खरीदारी डिलीवरी में ली जाती है और 2-3 महीनों में खरीदे हुए शेयर के भाव बढ़ने पर उन शेयर को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। इसे स्विंग ट्रेडिंग भी बोला जाता है। जिनके पास मार्केट को दिन भर देखने का टाइम नहीं होता है वह स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। और एक होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इसमें बहुत से लोग शेयर की खरीदारी डिलीवरी में लेते हैं और उन शेयर को खरीद कर लंबे समय के लिए अपने पास रखते हैं और भविष्य में अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आने वाले भविष्य को देखकर और भविष्य में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए की जाती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हाउ मच मनी शुड बी इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार में कितना पैसा लगाना चाहिए। शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए आपको शेयर बाजार की प्रॉपर जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। कभी भी मार्केट में अपना पूरा कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। अपने कैपिटल का 10 से 25% ही मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, जिससे अगर मार्केट गिर भी जाती है तो आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और आप अपने कैपिटल के 10 से 25% पैसों से ही अच्छा रिटर्न बना सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में। हाउ टू अंडरस्टैंड द वोलेटाइल ऑफ द मार्केट। बाजार की अस्थिरता को कैसे समझे। बाजार की अस्थिरता को समझने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। मार्केट के उतार चढ़ाव को टेक्निकल एनालिसिस की सहायता से अच्छे से समझा जाता है। उसके लिए आपको चार्ट को अच्छे से रीड करना आना चाहिए और कैंडल स्टिक की पूरी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और विदेशी मार्केट और न्यूज़ के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।